नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एवं शुश्रूषितस्तात भगवान् कश्यपः स्त्रिया प्रहस्य परमप्रीतो दितिमाहाभिनन्द्य च। कश्यप उवाच वरं वरय वामोरु प्रीतस्ते हमनिन्दिते। स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते काम इह चागमः। पतिरेव हि नारीणाम् दैवतं परमं स्मृतः। दैवतं परमं स्मृतम् मानुषः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियः पतिः। शुश्रूषितः सेवित। तात हे प्रिय परीक्षित, भगवान समर्थ कश्यपः कश्यप जी स्त्री के द्वारा अपनी पत्नी के द्वारा प्रहस्य हंसकर परम प्रीतः परम प्रसन्न होकर दीति से आह बोले अभिनंद्य उसके गुण स्वभाव आदि की प्रशंसा करके च और तो श्रील सुखदेव गोस्वामी यह कथा महाराज परीक्षित से कह रहे हैं गंगा जी के तट पर। तो वे इस प्रकार कथा कह रहे हैं कि दीति अपने मन में अत्यंत क्रूर अभिप्राय रखकर अपने पति कश्यप जी की सेवा करने लगी। क्या घोर अभिप्राय था दीति का? वह घोर अभिप्राय था इंद्र की हत्या करना। इंद्र का वध करने वाला वो पुत्र चाहती थी, परंतु पुत्र तो बिना पति की कृपा के हो नहीं सकता है। तो उसने विचार किया कि पति को प्रसन्न करना चाहिए। और यह सामान्य नियम है कि कोई भी व्यक्ति यथोचित सेवा से प्रसन्न हो जाता है। यद्यपि कश्यप जी दीति के साक्षात पति हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इसके पहले भी प्रसंग में बताया गया है 30वें स्कंध में। दीति उनकी बहुत सेवा करती थी और कश्यप जी उससे बहुत स्नेह करते थे, परंतु फिर भी कुछ स्पेशल काम कराना है तो दीति ने सेवा भी स्पेशल कर दिया।
कुछ विशेष तौर पर सेवा करने लगे। तो एवं शुश्रूषितस्तात भगवान कश्यप स्त्रिया, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को इस अवसर पर स्नेह से संबोधन कर रहे हैं। तात, हे तात, हे प्रिय परीक्षित, यह संसार का नियम है कि कोई व्यक्ति सेवा से प्रसन्न हो जाता है तो स्नेह से संबोधन कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है कश्यप जी के लिए। इस प्रकार जब स्त्रिया शुश्रूषित, स्त्री के द्वारा वे सेवित हुए, कई प्रकार से सेवा किया दिति ने, तो भगवान कश्यप परम प्रीत बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। भगवान इसलिए कह रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी कि कश्यप जी साक्षात श्री भगवान के पौत्र के पुत्र हैं। भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी और ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, तो मरीचि भगवान के पौत्र हैं और मरीचि के पुत्र कश्यप जी हैं। इस तरह से वंश परंपरा की दृष्टि से भी ये महाभाग्यवान हैं। और दूसरी बात यह है कि भगवत प्रपौत्र होने से इनमें किसी की इच्छा को पूरी करने की शक्ति आ गई है। इनके सामर्थ्य की सूचना सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। ये समर्थ हैं दिति की इच्छा पूरा करने में, इसीलिए इन्हें भगवान कहा गया है। भगवान कश्यप एवं स्त्रिया शुश्रूषित, इस प्रकार अपनी पत्नी के द्वारा सेवित हुए और बहुत प्रसन्न हुए। परम प्रीत, प्रीत का अर्थ है प्रसन्न, खुश है, और परम का अर्थ है सुप्रीमली, पूरा पूरा प्रसन्न है। और इस कारण से अभिनंद्य दिति के स्वभाव, गुण और उसके मधुर वचनों की प्रशंसा करके तब उससे इस प्रकार बोले। यद्यपि श्रील सुखदेव गोस्वामी इनको यहां भगवान कह रहे हैं, भगवान का एक अर्थ भी होता है सर्वज्ञ या समर्थ, परंतु श्री कश्यप जी दिति के इस बुरे अभिप्राय को नहीं जान पाए। उसके सेवा से प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न, लेकिन यह बात दिखाई जा रही है कि परम विज्ञ व्यक्ति भी, महाविद्वान व्यक्ति भी किस प्रकार धोखा खाता है। ये बात यहां दिखाई गई है। तो कश्यप जी अपनी पत्नी की सेवा से परम प्रसन्न हैं और इसलिए उसकी इच्छा को, उसकी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं। अभिलाषा पूरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभिलाषा क्या है ये वो नहीं जानते थे। शायद उन्होंने सोचा कि यह बहुत अच्छा घर मांगेगी या वस्त्र मांगेगी या कहेगी कि एक टूर निकालिए, हमको घुमा दीजिए सारे ब्रह्मांड में। जो भी इस जो स्वाभाविक स्त्री के मन में कामना हो सकती है, उस प्रकार का अनुमान करके कश्यप जी देने के लिए राजी हैं। परम प्रसन्न है, परम शक्ति भी है। भगवान संबोधन का यही अर्थ है, समर्थ। तो कश्यप जी प्रसन्न होकर दिति से कहते हैं, वरम वरय वामोरु प्रीतोहम ते प्रीतस्ते हम अनिंदिते। इस श्लोक में कश्यप जी अपनी पत्नी दिति के लिए दो संबोधन कर रहे हैं, वामोरु और अनिंदिते। हे सुंदर उरु वाली और हे
अनिंदिते। तुमने कभी भी जीवन में ऐसा कार्य नहीं किया है जिसके कारण तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी कभी कोई निंदा नहीं हुई है। तो वामोरु, उरु का अर्थ होता है जांघ, तुम्हारी जांघ बहुत सुंदर है, इसका वाम का अर्थ होता है सुंदर। तो इस संबोधन के द्वारा कश्यप जी अपनी पत्नी के देह दोष की शून्यता का निरूपण कर रहे हैं। देह में कोई दोष नहीं है, परम सुंदरी है सब प्रकार से। और अनिंदित शब्द के द्वारा यह कह रहे हैं कि तुम्हारा आचरण, तुम्हारा स्वभाव अनिंदित है, अर्थात प्रशंसनीय है। कभी किसी ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की है। आचरण भी अति श्रेष्ठ है और शरीर भी परम सुंदर है। ये दो संबोधन का ये अर्थ हुआ। हे वामोरु और हे अनिंदिते, ते अहम प्रीत, तुम्हारे प्रति मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरे हृदय में प्रसन्नता हुई है तुम्हारी सेवा देख करके। तो वरम वरय, तुम वर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। वरम वरय वामोरु प्रीतस्ते हम अनिंदिते। स्त्रियः भर्तरि सुप्रीते कह काम यह चागम। और अपनी प्रसन्नता को इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं कि यदि भर्तरि सुप्रीत, यदि पति अत्यंत प्रसन्न हो जाए तो पत्नी के लिए कौन सी ऐसी अभिलाषा होगी, कौन सी ऐसी कामना होगी इस लोक में और परलोक में। इह च का अर्थ परत्र, इस लोक में या परलोक में कौन सी ऐसी अभिलाषा होगी जो अगम, दुर्लभ है, अप्राप्य है। अर्थात जब किसी स्त्री पर, पत्नी पर पति प्रसन्न हो जाता है तो उसे इस लोक में और परलोक में भी कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, सब कुछ उसे मिलता है। स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते कह काम ये चागम। अगम का अर्थ है दुर्लभ, अप्राप्य। एक बहुत सुंदर सिद्धांत कश्यप जी कह रहे हैं कि यदि पत्नी की सेवा से पति प्रसन्न हो जाए तो स्त्री को इस लोक में भी कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है जो चाहेगी, और इस लोक के बाद दूसरे जन्म में उसे स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग में उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो कह काम, काम का अर्थ है संकल्प, इच्छा। कौन सी ऐसी चाह या इच्छा होगी जो दुर्लभ रहेगी। अर्थात तुम कुछ भी मांग सकती हो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, अप्राप्य नहीं है, तुम्हें प्राप्त होगा। और बड़े ही स्वाभिमान के साथ कह रहे हैं क्योंकि मैं तुम पर प्रसन्न हूं। प्रीतस्ते हम। और शरीर और आचरण की सुंदरता को तो दो संबोधन से व्यक्त कर ही रहे हैं, और एक सामान्य सिद्धांत दे रहे हैं कि कोई भी पति यदि अपनी पत्नी के प्रति प्रसन्न हो जाता है तो उस पत्नी के लिए कोई भी चीज दुर्लभ नहीं रहती। यहां एक प्रश्न हो सकता है कि पति में सामर्थ्य होनी चाहिए ना? नहीं, ये कोई नियम नहीं है। पति में सामर्थ्य हो या न हो, पत्नी यदि पति की सेवा करती है तो भगवान की कृपा से उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ये नियम है। पति में सामर्थ्य हो या न हो, पतिव्रता स्त्री सब कुछ पा जाती है, उसके मनोरथ पूरे हो जाते हैं। पति की सेवा का यह प्रभाव है। तो इस पर प्रश्न होता है कि शास्त्र कहता है और सर्वत्र यह बात विदित है लोक में कि जब परमेश्वर प्रसन्न होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, तब किसी जीव की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है।
तो पति के प्रसन्न होने पर कैसे पत्नी की इच्छा पूरी हो जाएगी सब? पति तो एक जीव है ना, और जीव अनेक प्रकार के पराधीनता में, कमी में बंधा हुआ है। तो एक जीव प्रसन्न हो जाए तो कैसे पत्नी की सारी इच्छाओं को पूरा किया जा सकेगा? इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कश्यप जी कहते हैं कि पतिरेव ही नारीणाम दैवतम परमम स्मृतम। सभी शास्त्र कहते हैं कि नारियों के लिए पति ही सबसे बड़ा देवता है, सबसे बड़ा इष्ट देव है, तो वही भगवान है पत्नी के लिए। पति एव ही नारीणाम दैवतम परमम स्मृतम। परमम स्मृतम, परमम दैवतम का अर्थ है साक्षात भगवान श्री कृष्ण। सबसे श्रेष्ठ आराध्य पति ही है। पति ही एव, और ही और अवधारणा के लिए लगा रहे हैं कश्यप जी, दूसरा नहीं। पत्नी के लिए पति ही ईश्वर है, कहने का आशय ये है, ये कह रहे हैं। और कौन बोल रहा है? अगर दूसरा कोई प्रवचन करता तो इसको बहुत अच्छा माना जाता, लेकिन खुद पति ही कह रहा है, क्योंकि स्त्री परतंत्र हो गए थे और जडीभूत हो गए थे। तो जो स्त्री का गुलाम हो चुका है इस तरह से, वो भले अच्छा सिद्धांत बोले, परंतु उसकी चेतना ये है, वो अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। जडीभूत हो गए और विवश हो गए। पर जो कुछ भी हो, कश्यप जी शास्त्र की बात बोल रहे हैं। पतिरेव ही नारीणाम दैवतम परमम स्मृतम। नारियों के लिए पति ही सबसे बड़ा देवता माना गया है, भगवान माना गया है। स्मृतम, स्मृतम का अर्थ यह कश्यप जी कहने की, मैं नहीं कह रहा हूं, सारे ग्रंथों में इस बात की आवृत्ति की गई है कि पति ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा ईश्वर है, आराध्य है, देवता है। इसमें संदेह नहीं है। वास्तव में इस बात को स्वीकार करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए दीति कहे कि परमेश्वर तो श्रीपति भगवान वासुदेव कहे गए हैं, भगवान विष्णु जो इस विश्व की रचना किए हैं, या वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण असली परमेश्वर तो ये हैं, तो कश्यप जी कहते हैं हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानसः सर्वभूता नाम वासुदेव श्रियः पति। जो सभी जीवों के, सर्वभूता नाम सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, मानस मन में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं। तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान स्वयं कहते हैं मैं सबके हृदय में रहता हूं, मन में रहता हूं। इसीलिए भगवान को मानसः कहा जाता है। मानसः, जो मन में हमेशा रहे उनको मानस कहा जाता है। मानसः सर्वभूता नाम, और सभी जीवों के हृदय में भगवान रहते हैं, जिनका नाम है वासुदेव। और जो श्रियः पति, श्री जी के पति हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, भगवान जो सबके हृदय में रहते हैं, तो पत्नी के लिए पति वही साक्षात वासुदेव ही है, ये कहने का आशय। इसका मतलब ये है, ऐसे लेना चाहिए कि भगवान जो सबके हृदय में रहते हैं और श्री जी के पति हैं, सर्वव्यापक है, सर्वसमर्थ हैं, वे प्रभु ही स्त्री के लिए पति रूप धारण करते, पति के रूप में बनते। तो पति की सेवा साक्षात भगवान कृष्ण की ही सेवा है, यह कहने का आशय है।
मानसः सर्वभूतानां वासुदेव श्रियः पति। अथवा इसका ये अर्थ है कि नारियों के लिए पति ही ईश्वर है और सर्वभूतानां सभी जीवों के लिए भगवान वासुदेव ईश्वर हैं। यह अर्थ तो सभी भूतों में स्त्रियां भी आ ही गईं। तो सर्वभूतानां परमम दैवतम श्रियः पति वासुदेव हैं। स्मृतम और द्वितीय विभक्ति में है। जैसे सभी जीवों के लिए निर्विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, वैसे स्त्रियों के लिए पति ही परम ईश्वर है, ये कहने का आशय। अथवा सबके हृदय के अंतर्यामी परम ईश्वर भगवान वासुदेव ही सभी प्राणियों के परम आराध्य हैं, पर स्त्रियों के लिए वे पति रूप में आराध्य हैं। भगवान ही आराध्य हैं, कोई दूसरा आराध्य नहीं है। इतना ध्यान रखना चाहिए। कश्यप जी जैसा महाविद्वान जो देवताओं के भी पिता हैं, कोई बात कैसे गलत बोल सकते हैं? जो भी उनके मुख से भगवान की ही महिमा निकल रही है। मानसः सर्वभूतानां वासुदेव श्रियः पति। सएव देवता लिंगई नाम रूप विकल्पितहि इज्जते भगवान पुंभी स्त्रीभिश्च पतिरूप धृक। वही भगवान श्री कृष्ण, कश्यप जी कहते हैं कि वही भगवान श्री कृष्ण अनेक रूपों में, अनेक नाम से और आकार से मनुष्यों के द्वारा पूजित होते हैं। तो वही भगवान स्त्रियों के द्वारा पति रूप में पूजे जाते हैं। स्त्रियों के लिए पति रूप धृक। सब जगह तो वास्तव में भगवान की ही पूजा होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा कर रहा है या किसी मनुष्य की पूजा कर रहा है, तो वास्तव में देखा जाए तो भगवान की ही आराधना कर रहा है, भगवान ही पूज्य है। शास्त्र में कहा गया है कि जैसे पर्वत से निकलकर सारी नदियां घूमते फिरते अंततः समुद्र में चली जाती हैं, समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी तरह से किसी को भी किया गया प्रणाम या उसकी पूजा अंततः भगवान कृष्ण के पास चला जाता है। किसी को प्रणाम करेंगे, वो प्रणाम भगवान को चला जाएगा अपने आप। जैसे नदियां अपने आप बहते हुए समुद्र की तरफ चली जाती है, वैसे प्रणाम के वास्तविक विषय है भगवान श्री कृष्ण। अतः कोई किसी को प्रणाम कर रहा है तो प्रणाम अंततः श्री कृष्ण के पास चला जाता है। विचार करके देखा जाए तो बिल्कुल बात ठीक है। प्रणाम किसको किया जाता है? प्रणाम है जो हृदय का क्षेत्रज्ञ है, अंतर्यामी भगवान है, उनको ही प्रणाम किया जाता है, अथवा उनके अंश जीव को प्रणाम किया जाता है। हाड़, चाम और केश, नख आदि को प्रणाम नहीं किया जाता। तो आश्चर्य की बात है कि लोग जो देखा जाता है मुर्दे को प्रणाम करते हैं। हो सकता है कि वो आदमी जीवित हो तो उसको प्रणाम नहीं करते। यह एक अद्भुत अज्ञान का व्यवहार है। जब भगवान हृदय में थे या उनका अंश जीव हृदय में रहता है, तब वो प्रणाम के विषय हैं। भगवान शिव ने ऐसा कहा है। किसी को आप प्रणाम करते हैं प्रणाम, तो वो भी कहता है प्रणाम। तो इसका मतलब ये है कि उसके हृदय में रहने वाले भगवान को प्रणाम किया जाता है, तो फिर वो जो जीव है उस प्रणाम करने वाले के हृदय में कृष्ण को प्रणाम करते हैं, प्रणाम लौटाया जाता है। तो प्रणाम के विषय हैं भगवान, पूजा के भी विषय वही है। यदि कोई व्यक्ति किसी का सम्मान करता है, जैसे स्त्रियां पति का सम्मान करती हैं,
यह शिष्य गुरु का सम्मान करता है, पूजा करता है, प्रणाम करता है। इस प्रकार से कोई भी भक्त किसी देवता का आदर करता है, पूजा करता है उनकी, तो अंततः ये सारे प्रणाम, पूजा, आदर भगवान कृष्ण के ही माने जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार पूज्य हैं सब जगह। स्त्रियों के लिए पति रूप में पूज्य हैं और पुजारियों के लिए और भक्तों के लिए अनेक देवता के रूप में जैसे पूजित होते हैं। नाम हो जाता है इंद्र, या हाथ में वज्र लिए हैं इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार से। तो जैसे सबकी पूजा स्वीकार करने के लिए भगवान विष्णु अनेक देवताओं के रूप में हो जाते हैं, अनेक नाम से हो जाते हैं, तो इसी प्रकार स्त्रियों के लिए वे पति रूप में हो जाते हैं। और इसीलिए स्त्रियां जब अपने पति की पूजा करती हैं तो उनका मनोरथ पूर्ण हो जाता है, वो सुखी होती है। लेकिन इस प्रकार से डाइवर्सन किया जाए, डाइवर्ट किया जाए कि अब किसी को भी प्रणाम करो, किसकी भी पूजा करो और मान लो कि श्री कृष्ण की हो रही है। तो स्त्रियों को तो यही सिखाया जा रहा है ना कि वो पति की पूजा करें, पति को प्रणाम करें, पति की सेवा करें कई प्रकार से, तो साक्षात भगवान वासुदेव की पूजा मान ली जाएगी। क्योंकि भगवान पति में के रूप में अपने को प्रकट करते हैं, पति रूप दृक, पति का रूप धारण किए। तो यदि इस भाव से कोई व्यक्ति पूजा करे, कोई स्त्री पति की पूजा करे कि हमारे पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण है, तो वह पूजा वास्तव में श्री कृष्ण की पूजा मान ली जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि मुख्य चीज है भाव, भाव ही मुख्य वस्तु है। भाव द्वारा ये सब विधियां फल देती हैं, लेकिन बिना भाव के भी जो फल दे वो तो साक्षात भगवान है। भगवान में भाव हो या न हो, और वो डायरेक्ट भगवान हैं, तो उनके साथ तो लड़ाई करने पर भी, गाली देने पर भी शिशुपाल आदि तर गए बिना भाव के। भाव होने पर तो पति की पूजा से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भाव होने पर तो एक पत्थर की मूर्ति भी प्रत्युत्तर देती है, भक्त का कल्याण करती है, पत्थर की मूर्ति भी। पर बिना भाव के ही संबंध मात्र से जीव का कल्याण कर देना, यह भगवान विष्णु का कार्य है, कृष्ण का कार्य सच्चा। भाव हो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी भाव हो तो कैसे भी संपर्क में आना चाहिए, तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। तो कश्यप जी यह कह रहे हैं कि स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए भगवान पति के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए पति की पूजा परमेश्वर की पूजा है। तो परमेश्वर की पूजा है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि परमेश्वर की पूजा का मौका आवे तो स्त्री कह दे कि मैं तो पति की पूजा करती हूं ही इसलिए हो गया। ये सिद्धांत नहीं लागू होगा। और जो कुछ भी हो, कश्यप जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, और इसलिए अपनी अथॉरिटी को व्यक्त कर रहे हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, और भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्रकट होते हैं, और तुमने जो हमारी सेवा की है तो मैं ऐसा ही मानता हूं कि तुमने भगवान कृष्ण की सेवा की है, इसीलिए भगवान कृष्ण तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे। मतलब यदि यह कहा जाए कि डायरेक्ट अपने को भगवान बना रहे हैं कश्यप जी तो भी अतिशयोक्ति नहीं हो। इस तरह से कहना कि मैं भगवान कृष्ण ही पति के रूप में प्रकट हैं और वो पति मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हारी जो भी इच्छा हो, तुम्हारा जो भी मनोरथ हो, तुम उसे मांगो। जैसे श्री कृष्ण शिव जी के रूप में, गणपति जी के रूप में, इंद्र के रूप में
अनेक भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, उसी तरह से मैं भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जो कुछ भी हो, कश्यप जी के प्रवचन में इतना सिद्ध हो रहा है कि भगवान ही पूज्य है, भगवान ही आराध्य है, ये बात स्पष्ट है। इसके बाद कहते हैं, तस्मात् पतिव्रता नार्य श्रेयस कामा सुमध्यमे जजन्ते नन्य भावे न पतिमात्मानमीश्वरम। इसीलिए हे सुमध्य में, हे सुंदर मध्य भाग वाली, अर्थात हे सुंदरी, अपना हित चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियां इसी कारण से अपने पति की सेवा करती हैं। भजन्ते अनन्य भावेन, अनन्य भाव का अर्थ है कि साक्षात भगवान विष्णु में और अपने पति में भेद नहीं करती है। भगवान का जितना आदर करती है उतना ही आदर अपने पति का करती है, और जजन करती हैं, पति को प्रसन्न करना चाहती हैं। पतिमात्मान ईश्वरम, पति को ही वे आत्मा मानती हैं, अंतर्जामी, और ईश्वरम कंट्रोलर, परम प्रिय मानती। अपना हित चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियां इसी कारण से अपने पति की आराधना करती हैं, सेवा करती हैं। यदि एक जगह मान लीजिए भगवान की सेवा और पति की सेवा दोनों टकराए, तो किसको श्रेष्ठ कहा जाएगा? एक तरह मान लीजिए कोई पत्नी अपने पति को फैन कर रही है, और करना जरूरी है उस समय, उसको गर्मी हुई है, और उसी समय भगवान की भी घर में मूर्ति है और उनको भी फैन करना है। किसको करे स्त्री? कोई भी शास्त्र इस बात को कहेगा कि पहले पति को करे, बाद में देखा जाएगा भगवान से। तो विठल भगवान के बारे में कथा है, वो भक्त था पुंडरीक, वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, और भगवान साक्षात द्वारकानाथ प्रकट हुए, कहे कि मैं प्रकट हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक आसन दिया, ईंट दिया, इस पर खड़े रहो, जब तक मैं माता पिता की सेवा समाप्त नहीं कर लेता हूं तब तक प्रतीक्षा करो। तो श्री भगवान वहां खड़े हो गए, उनका नाम पड़ा विठल। विठल ईंट को भी कहते, भगवान आज भी खड़े। तो स्त्री के लिए वास्तव में पति के रूप में ही भगवान आराध्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। पूज्य वही हैं, श्री कृष्ण ही पूज्य हैं, लेकिन भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न लोगों के लिए आराधित होते हैं। कोई भी शास्त्र या साधु इसको रिकमेंड नहीं कर सकता है कि कोई स्त्री पति की सेवा छोड़ करके और किसी देवता की पूजा करे या भगवान की पूजा करे, ये करे वो करे, तिरस्कार करके पति का और इस तरह से करे, इसको तो शायद कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा। अब यह बात रही कि गोपियों ने अपने पतियों को कैसे छोड़ दिया, वो धारा ही दूसरी है वो बिल्कुल दूसरा क्षेत्र है। परंतु सामान्य जगत में यह जो धर्म है यही कल्याण करता है, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो कश्यप जी कह रहे हैं तुमने मेरी सेवा की है, और तुमने ही नहीं सदाचार गिना रहे हैं, परंपरा कह रहे हैं कि जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हुई हैं उन्होंने पति के रूप में ही भगवान कृष्ण की पूजा की है, आराधना की। तो सोहम त्वयार्चितो भद्रे इद्रिक भावेन भक्तितः, इस प्रकार के भाव से हमको बिल्कुल भगवान जैसा मान करके तुमने भक्ति से जो मेरी सेवा की है, तो इस कारण से मैं प्रसन्न हूं
और तत्ते संपादे कामम असतीनाम सुदुर्लभम। इसलिए मैं तुम्हारे सारे मनोरथों को, तुम्हारी अभिलाषा को मैं पूरा करूंगा जो पति भक्ति शून्य स्त्रियों के लिए दुर्लभ है। जो स्त्रियां पति का भक्त नहीं है वे इस प्रकार का सुख नहीं पा सकती हैं, उनका मनोरथ पूरा नहीं हो सकता है। परंतु मैं तुम्हारे द्वारा समर्चित हूं, अर्चित हूं, पूजित हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हारी समस्त कामनाओं को संपादित करूंगा, पूरा करूंगा, जो असती स्त्रियों के लिए दुर्लभ है। ये सब तो कश्यप जी बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सिद्धांत बोल रहे हैं, परंतु अपने पत्नी के अब मनोरथ को भी पढ़ना चाहिए था ना कि क्या मनोरथ है। मनोरथ तो यही है कि इनके पुत्र जो अदिति से उत्पन्न हुए हैं इंद्र, इनको मरवाना चाहती है, जो चाहती है एक बेटा जिसके द्वारा इंद्र मार दिए जाए। कश्यप जी को ही एक बेटा प्राप्त हो जो इनके पूर्व बेटे को मार दे, इंद्र का वध कर दे। इतना बढ़ बढ़ के बोलने वाला व्यक्ति भी एक स्त्री के हृदय को पढ़ नहीं पाया। और न्यूछावर है, बरम बड़े बामोरु, हे सुंदरी तुम वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो और मैं उसे पूरा करूंगा। तत्ते संपादये काम, तुम्हारी अभिलाषा को मैं संपादित करूंगा, पूरा पूरा पूर्ण कर दूंगा, इसलिए मांगो मांगो मांगो। जब दीति ने देखा कि ये पूरा पूरा हमारे वश में है, संपूर्ण रूप से हमारे कंट्रोल के अंदर हैं और मैं जो कहूंगी करेंगे, इस प्रकार से उनको फ्रंट पर चढ़ा करके और तब मांगी है पूरा। इस तरह से कोई व्यक्ति धोखा खाता है, इतना रिस जाता है, इतना रिस जाता है कि अपने से भी ज्यादा विश्वास स्त्री पर करने लगता है। बोले अपने पर उतना विश्वास नहीं होता जितना अपनी पत्नी पर विश्वास करने लगता है। देखिए, संसार का इतना बड़ा व्यक्ति और अपनी पत्नी के अभिप्राय को जिसके साथ वो रात दिन रहता था नहीं समझ पाए। और देने के लिए कहा मैं पूरा करूंगा, संपादित करूंगा, मांगो मांगो तुम्हारी जो इच्छा हो। दूसरे स्त्रियों के लिए दुर्लभ है जो पति की सेवा नहीं करती हैं, उनका मनोरथ पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारी तो कोई भी अभिलाषा मैं पूरी करूंगा। तब दीतिर्वाच, तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दीति ने कहा, वरदोषी यदि ब्राह्मण, ये पाठ भेद ऐसा है, वरदोषी यदि ब्राह्मण पुत्रम इंद्रहणम वृणे। हे ब्राह्मण, पहला संबोधन कर रही है कि आप ब्रह्मा जी के वंश में जन्म लिए हैं, आप ब्राह्मण हैं, वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए आपकी जबान झूठी तो होगी ही नहीं। ये पहला संबोधन करके कह रहे हैं। अरे कोई दूसरा होता झूठ बोल देता है और बाद में कह देता सॉरी मैं कह दिया, पूरा नहीं कर सकता। ऐसा आप नहीं करेंगे। आप ब्राह्मण हैं और वेद वेदता हैं। हे ब्राह्मण, यदि वरदह असि, वरदह वर देने वाले हैं आप, यदि वास्तव में आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं, इतना तक तो बहुत मुस्कुरा करके बोली, यदि वास्तव में आप हम पर प्रसन्न हैं और हमको देना चाहते हैं तो पुत्रम वृणे, मैं पुत्र चाहती हूं, हमको एक पुत्र दीजिए। और अंत में उसने कहा इंद्रहणम, इंद्रहणम पुत्रम, जो इंद्र की हत्या कर दे, इंद्र का वध कर दे, ऐसा पुत्र चाहती हूं। इतना कहने पर उसकी मुस्कान गायब हो गई, बिल्कुल अपने ओरिजिनल रूप में आ गई। ओरिजिनल रूप स्त्री का क्रूर रूप ही होता है,
और ये जो हंसता हुआ चेहरा आदि सब बनावटी होता है। इस शास्त्र के अनुसार आगे ये बात प्रकट होगी। पुत्रम वृणे, मैं पुत्र चाहती हूं। आप जानते हैं मृत पुत्र, मेरे पुत्र मर गए हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों मर गए हैं, मैं बिना पुत्र के हूं। तो जिस व्यक्ति ने जेन में घातितौ सुतौ, जिस व्यक्ति ने मेरे पुत्रों का वध कराया भगवान विष्णु से, जिस व्यक्ति ने ये इंस्टिगेट किया भगवान को, और जिस व्यक्ति ने हमारे पुत्रों की हत्या कराया है, उसको मारने वाला, उसका वध करने वाला मैं पुत्र चाहती हूं। और यदि शब्द लगा करके पूछिए पहले, यदि आप वर देना चाहते हैं तो ऐसा कहा होगा तो कश्यप जी कहते हैं कोई भी शपथ खिला लो, मैं देना चाहता हूं। शपथ खा खा करके कहे होंगे, अथवा हो सकता है कि दीति ने देखा कि इनको शपथ खिलाने की कोई जरूरत नहीं, ये बदलने वाले नहीं है। हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण में, मंथरा जब कैकेयी को भेज रही थी कोप गृह में, तो उसने कहा कि भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हूं जही वचन न टरई। जब राजा दशरथ राम की सौगंध खाए तब मांगना, नहीं तो वो बदल जाएगा। राम में इतनी उसकी आसक्ति है कि वो बदल जाएगा, कह देगा मैं नहीं दे सकता। इसलिए राम की सौगंध जब खाए तब मांगना है। परंतु कश्यप जी के लिए सौगंध की कोई जरूरत नहीं। तो पुत्रम इंद्रहणम वृणे, यदि आप वर देना चाहते हैं, सचमुच आप प्रसन्न हैं, तो मैं एक पुत्र चाहती हूं। मेरी गोद सोनी है, मेरे दोनों पुत्र मार दिए गए, इंद्र के द्वारा मरवा दिए गए। अतः मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं जो इंद्र का वध करे और स्वयं अमृत्यु, उसकी कभी किसी भी अस्त्र से मृत्यु न हो। हमें ऐसा पुत्र चाहिए जिसकी कभी मृत्यु न हो, कोई न मार सके। यह वर जरूरी था इसके लिए। ये सोचिए कि मैं पुत्र उत्पन्न करती हूं, 2 विश्व विजयी पुत्र मैंने उत्पन्न किया और दोनों मार दिए गए, तो मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मारने पर किसी के द्वारा मरे नहीं, अमृत्यु, मृत्यु शून्य पुत्र चाहिए, और वह पुत्र इंद्र का वध करे। अब इतना मांग करके कितना गंभीर चेहरा बनाई होगी दीति, ये सहज समझा जा सकता है। तो उसके बाद तो लगा कि जिंदगी भर शुरू से ही कोई संबंध ही नहीं है कश्यप जी के साथ, तेरा गंभीर हो गई। यदि आप देना चाहते हैं तो इंद्र का वध करने वाला और स्वयं मरण शून्य मुझे पुत्र चाहिए। तो पति की प्रसन्नता से ही तो पुत्र होगा, न पति के संगम से। इस प्रकार से उसने एक प्रकार से अपने मनोभाव को ही व्यक्त किया कि मैं आपका संगम चाहती हूं, मैं पुत्र चाहती हूं, और मेरी गोद सुनी है, और आपके अलावा और मेरा कौन है, कौन मेरी अभिलाषा को पूरा करेगा, और आप तैयार है ही, तो हमें पुत्र दीजिए। इस प्रकार जब बात कही तो कश्यप जी पूर्व के किए गए अपने प्रवचन को मूर्खता का ही प्रवचन समझने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अब तक तो भगवान कह रहे थे, यहां पर कहते हैं, निशम्य तद्वचो विप्रः विमनः पर्यतप्यत अहो अधर्मः सुमहान अद्य में समुपस्थितः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि तद्वचः निशम्य स विप्रः, अपनी पत्नी दीति के ये कठोर वचन सुनकर वह ब्राह्मण बेचारा खिन्न हो गया। ये सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे, पहले भगवान कहे थे, ऐसे फिर भी भगवान कहेंगे इनको, ये समर्थ हैं। विमना, विमना मतलब बिना मन के हो गया, अर्थात विकल हो गए। परितप्यत, परितः अतप्यत, और दुख में पड़ गए, दुख का अनुभव करने लगे। तद्वचः निशम्य,
दीति की बात को सुन करके कश्यप जी बिल्कुल चक्कर में पड़ गए, चिंता में पड़ गए, विमना हो गए। विमना का अर्थ है खिन्न हो गए, बिल्कुल दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि अपने पुत्र की हत्या की बात आई। इसका मतलब कि दीति का मनोरथ पूर्ण तभी होगा जब इंद्र का वध होगा। केवल यह मांगी होती कि मुझे पुत्र चाहिए और जिसकी मृत्यु न हो किसी भी तरह से, तो यहां तक तो बहुत आनंद की बात थी। कश्यप जी यहां तक तो आनंद से स्वीकार करते। लेकिन जब उसने कहा कि इंद्र हणम वृणे, मैं इंद्र की हत्या करने वाला पुत्र चाहती हूं, तो यह कश्यप जी के लिए बहुत बड़े दुख का विषय था। इतने महान अपने पुत्र को कैसे वे ये स्वीकार करें कि मारा जाए। पर्यतप्यता और परिताप में पड़ गए, सब ओर से चिंता में पड़ गए, दुख होने लगा, अब हम क्या करें। तो वे मन ही मन सोचने लगे, उसे कहते नहीं हैं, अहो अधर्म सुमहान अद्य में समुपस्थित। अहो आज मेरे जीवन में इस अवसर पर महान अधर्म समुपस्थित हो गया। अधर्म क्या? इंद्र का वध रूप कार्य, यह अधर्म हो रहा है। अपनी पत्नी को पुत्र देना ये तो धर्म है, उसे मृत्यु शून्य बनाना यह भी धर्म है, लेकिन अपने बहुविख्यात एक महान पुत्र का वध करा देना यह बहुत बड़ा अधर्म था उनके जीवन में। शोक में पड़ गए बिल्कुल। कश्यप जी अगर ये सोचे होते, शुरू में भी थोड़ा भी भनक मिली होती, तो इतना प्रवचन नहीं करते कि स्त्री के लिए पति ही भगवान है, बनिए भगवान। अब क्या दशा इनकी हुई, ये भगवान बन रहे थे। पहले कहते थे हम बहुत प्रसन्न हैं, और उसकी बात सुन करके अब अधर्म सोचने लगे, अधर्म हो रहा है, ये हो रहा है, और खेद में पड़ गए, रोने लगे, अब हम क्या करें। ये भी नहीं कह सकते थे कि नहीं दूंगा, ऐसा भी संभव नहीं था। अहो अद्येन्द्रियारामो जोषिन्मय्येह मायया गृहीत चेता कृपण पति से नरके ध्रुवम। अब निश्चित ही अद्य तुरंत ही मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। बारे भगवान, इसके पहले वे पति रूप धृक वासुदेव थे, और अब नरक में गिरने की सोचने लगे। अब हमको नरक में गिराया जाएगा। क्यों? यदि वचन पूरा नहीं करता हूं तो उसके कारण भी नरक में गिरूंगा, और पुत्र का वध कराता हूं उस पाप से भी नरक में गिरूंगा। अब तो ध्रुवम नरके पति से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं अब नरक में गिरूंगा। नरक बहुत दुखमय स्थान है। जो लोग बहुत बड़ा पाप करते हैं उन लोगों को नरक में डाला जाता है। तो कश्यप जी अब स्त्री के फेर में फंस गए हैं, चक्कर में, और कहते हैं अब तो मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। तो कौन नरक में गिरा रहा है? आपकी वाइफ गिरा रही है, और कौन गिरा रहा है? इतना विश्वास कर गए, मांगो मांगो मांगो, और वो नहीं मांगती थी। वो तो जानती थी घात के खुद ही बकेगा कि मांगो मांगो मांगो, ये अपने आप ऐसा करेगा। और इस तरह से अब पश्चाताप करने लगे। पति से नरके ध्रुवम, मैं निश्चित नरक में गिरूंगा। तो ऐसा काम अब क्यों किए, क्यों ऐसा हुआ? तो कहते हैं भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मेरे चित्त को पकड़ लिया, मेरे मन को बस में कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों आप माया के वश में हो गए, स्त्री के गुलाम क्यों हो गए? तो वे कहते हैं इंद्रिया राम, मैं इंद्रिय के सुख में ही विभोर रहने वाला व्यक्ति हूं। इंद्रिय सुख की आशा से मैं स्त्री की गुलामी कर रहा हूं।
इंद्रिय सुख के लिए मैं स्त्री के बस में हो गया और मुझे विवेक धैर्य आदि नहीं है, कृपण। मैं आज इतना दीनहीन हो रहा हूं, इस स्त्री ने मुझे इतना लाचार बना दिया, तो नरक में तो गिरूंगा ही। अब जब तक जीऊंगा तब तक हमारे जीवन में कोई सुख नहीं रहेगा। स्त्री ये माया, स्त्री भगवान विष्णु की साक्षात मूर्तिमती माया मानी जाती है। तो भगवान की माया ने मेरे चित्त को पकड़ लिया, बस में कर लिया। किस रूप में? स्त्री रूपिणी माया, स्त्रीमयी माया। लेकिन इसमें इसका दोष नहीं है, मैं स्वयं ही मूढ़ हूं, कृपण हूं और इंद्रिय सुख में ही अपने जीवन का लक्ष्य देखता हूं, इसलिए इसने अपने बस में रखा। नहीं तो यदि मैं इंद्रियाराम नहीं होता, इंद्रियों के सुख के चक्कर में नहीं होता, तो मैं स्त्री की इस प्रकार की बात मानता ही नहीं, इसके परतंत्र नहीं होता। फिर इस पर प्रश्न हो सकता है कि तो इसका मतलब ये सारा दोष आपके पत्नी का है? तो कहते नहीं 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 नहीं, इसका कोई दोष नहीं है, मेरे पत्नी का कोई दोष नहीं है, दोष सब मेरा है, मेरा पाप है वास्तव में, ये स्वीकार कर रहे हैं, ये मेरी गलती है, इसका दोष नहीं है। कोटि क्रमोन्वर्तन्त्या स्वभाव में है जोषिता। इस दीति ने तो स्त्री स्वभाव का अनुवर्तन ही किया है, इसका जो स्वभाव है उसका इसने अनुवर्तन किया है। इसका जो स्वभाव भगवान ने बनाया है अपने स्वभाव के अनुसार ही चली है, ये गलती नहीं की है। ये कोई अतिक्रम का अर्थ है अपने स्वभाव से विरुद्ध आचरण करना, अपराध करना। दीति ने कोई गलत नहीं किया है, इसको जो करना चाहिए वही किया है, अपने स्वभाव का अनुवर्तन किया है। स्त्री का स्वभाव है क्रूरता, कठोर हृदय, इसने जो किया अपने स्वभाव के अनुसार किया। मैं बोका अपना स्वभाव छोड़ा हूं, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इस तरह स्त्री के अधीन नहीं होना चाहिए था, गलती मैं किया हूं। कोटि क्रमोन्वर्तन्त्या स्वभाव में है जोषिता धिंगमाम बता बुधम स्वार्थे जदहम त्वजितेन्द्रिय। तो दीति ने कोई अतिक्रम नहीं किया है, ये तो अपने ट्रैक पर ही चली है, ठीक जो इसका रास्ता है उसी पर चली है, अतिक्रम मैंने किया है। तो अद्भुत बात कह रहे कश्यप जी, और बात बिल्कुल फैक्ट बोल रहे हैं। जब भगवान ने स्त्री का निर्माण किया है मोहने के लिए और क्रूरता आदि हृदय में भरा है, तो इसने तो वही किया, ये हमको मोह में डाल दिए और क्रूर भाव इंद्र के प्रति इसके हृदय में ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो इसने तो अपने स्वभाव के अनुसार ही काम किया है। गलती करना तब माना जाता है इसका कि इसमें दया आ जाती, सॉफ्ट हृदय हो जाता, तो माना जाता है कि ये अतिक्रम कर रही है, अपने ट्रैक से फालतू चल रही है। लेकिन इसने तो बिल्कुल सही किया, इसका जो स्वभाव है उसी के अनुसार किया है। बट मुझे धिक्कार है, फिर कह रहा मुझको धिक्कार है, धिंगमाम बता बुधम स्वार्थ है, मैं अपने स्वार्थ के विषय में, स्वार्थ परमार्थ आदि के विषय में, अपने लक्ष्य के विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हूं। गलती मेरी है क्योंकि मैं अजितेंद्रिय हूं, मेरा मन वश में नहीं है। मैं इस स्त्री से बहुत से सुख की आशा रखता हूं, इसका वचन सुनना चाहता हूं, इसकी मुस्कान देखना चाहता हूं, और कई तरह से मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं है, तो मैं इसके साथ रहने में ही सुख देख रहा हूं। तो मैं अजितेंद्रिय हूं, मैं अपने मन के अधीन हूं, दोष मेरा है। बेचारी इसका कोई दोष नहीं, इसका दोष नहीं।
यदि मान लीजिए कोई मिर्च है, चिल्ली, और खूब तीत लगे, तीक्ष्ण लगे, तो कोई आदमी खाएगा मिर्च और तीता लगे तो कभी भी रंज नहीं होगा उस मिर्च पर, बल्कि प्रशंसा करेगा, बहुत अच्छा मिर्च है। और मिर्च में अगर तीक्ष्णता नहीं है, तिताई नहीं है, तो कहेगा अरे ये बेकार है। तो दीति में या स्त्री मात्र में ये समझ लेना चाहिए, यदि कठोरता नहीं है, क्रूर हृदय नहीं है, इसका मतलब है कि अपने स्वभाव के अनुसार काम नहीं कर रही है। तो इस दीति ने जो कुछ किया ये अपने स्वभाव के अनुसार की है। मैं उल्टा चला हूं, मैं अजितेंद्रिय हूं। दो श्लोकों में प्रकारांतर से वे आगे के दो श्लोकों में स्त्री स्वभाव की निंदा कर रहे हैं। फिर कहते हैं बाप रे बाप, शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वचश्च श्रवणामृतम हृदयम क्षुरधाराभम स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम। अद्भुत ब्रह्मा ने बनाया है स्त्रियों को। शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम, स्त्री का मुख कैसा होता है? शरद कालीन कमल के समान खिला हुआ सुंदर मुख होता है। शरद पद्मोत्सवम, शरद पद्म, शरद ऋतु में कमल बहुत अच्छा खिलता है, सुंदर लगता है। तो उस कमल के समान सुंदर मुख होता है स्त्री का, देखने में उत्सव होता है। और वचश्च श्रवणामृतम, और उसकी बोली इतनी मधुर लगती है, लगता है कि अमृत चू रहा है उसके वचन में, अमृत से लबालब भरा हुआ वचन। तो मुख है कमल के समान सुंदर और वचन अमृत के समान, पर हृदयम क्षुरधाराभम, परंतु स्त्री का हृदय छुरे की पैनी धार के समान होता है। स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम, स्त्री के अभिप्राय को, उसकी चेष्टा को, संकल्प को कौन जान सकता है? न कोपी, कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता है भैया कि स्त्री के हृदय में क्या हलाहल जहर भरा हुआ है। मुख इतना सुंदर, वचन अमृतमय, पर ब्रह्मा जी ने हृदय फिट किया है छुरे की धार के सब। ऐसा ये सभी के लिए नहीं बात है, कुछ कुछ स्त्रियों के लिए बात है। जो भी हो, हम तो व्यक्तिगत किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। यह जो शास्त्र कह रहा है उसमें आ गया है और पति ही बोल रहा है। देख करके ही दीति को कहते होंगे मन में, का देखो मुख कैसा है, शरद कालीन कमल के समान सुंदर, और बोली कितने मधुर बोलती है। श्रवणामृतम, कानों के लिए अमृत, पर मैं नहीं जानता था कि इसका हृदय छुरे की धार है। इंद्र के वध का संकल्प इसके हृदय में हो रहा है ना। स्त्रीणाम को वेद चेष्टन, कौन जान सकता है स्त्रियों के हृदय को? जरा जब कश्यप जी ही नहीं जान पाए तो आजकल के लोग क्या जानेंगे? अथवा एक टीकाकार कहते को वेद चेष्टितम, कह माने ब्रह्मा जी, केवल ब्रह्मा जी ही जान सकते हैं स्त्री के हृदय की बात, क्योंकि वही हृदय बनाए हैं और इस हृदय गोदाम में क्या क्या भरे हैं ब्रह्मा जी को सब पता है। तो वही जान सकते हैं, दूसरा क्या जानेगा? स्त्रीणाम को वेद चेष्ट, ब्रह्मा जी जानते हैं, परंतु विधिहुन नारी हृदय गति जानी। ब्रह्मा जी जो हृदय बनाए हैं सबका, वो भी नहीं जानते वो क्या क्या चीज रखे हैं उस हृदय में, क्या क्या संकल्प करेगा वो हृदय। तो कश्यप जी इस तरह स्त्री चरित्र को अगाध कह रहे, दुर्गाध कह रहे हैं। प्रकट उदाहरण कश्यप जी हैं कि वे इतना वर्ष रहने के बाद भी दीति के अभिप्राय को कुछ भी नहीं समझ सकते।
अरे कैसे उसके मुख से शब्द निकला कि इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए, पर निकल गया। पहले तो श्रवणामृतम वचन निकला था, अब वचन निकला तब पता चला कि हृदय में छुरे की धार है। एकदम तीक्ष्ण छुरा है हृदय में। मुख में राम, बगल में छुरी। तो बगल में छुरी क्या, स्त्रियों के तो कलेजा में ही छुरी रहती। किसी के पॉकेट में हो और सब जगह हो तो उसको बगल में छुरी कहते। जो भी हो, मैं प्रसंग पा करके कह रहा हूं और मैं अधिक व्याख्या नहीं करूंगा, काफी हो गया। तो ये चाहिए कि पुरुष सावधानी से रहें। इसका मतलब यह नहीं है कि पत्नी के प्रति स्नेह न करे, सब करें, उसको भोजन दें, कपड़ा दें, संतान दें, गहना दें, सब करें, लेकिन पूरा पूरा अपने को छोड़ नहीं देना चाहिए, उसके अधीन नहीं हो जाना चाहिए। नहीं तो कब कैसा नचाएगी, क्या कहेगी। अब तो आज मांग रही है कि इंद्र का वध करने वाला बेटा चाहिए हमको। जबकि इंद्र ने जो वध कराया है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का, वास्तव में भगवान का प्लान था, भगवान मारे हैं। भगवान कोई ऐसे भोले भाले व्यक्ति नहीं है कि कह दिया इंद्र ने कि इनको मारिए तो बस मार देंगे। भगवान बहुत सोच समझ करके मारे, पृथ्वी का भार दूर किए। लेकिन इस बात पर दीति थोड़ा भी विचार नहीं कर रही है। बस इंद्र की हत्या होनी ही चाहिए, जब वो मरेगा तब मैं सुख से सोऊंगी। बहुत पहले से इसका अभिप्राय था, हृदय में सोच रही थी और आज अपने पति से प्रकट कर दी। इसी अभिप्राय से सेवा की थी और अपना अभिप्राय, अपना इंटेंशन प्रकट कर दी। नहीं कश्चित प्रिय स्त्रीणाम अंजसा स्वाशिषात्मनाम। कश्यप जी कहते हैं कि स्त्रियों का कोई भी प्रिय नहीं होता है। वो केवल अपने आशीष आत्मनाम, उनका चित्त अपनी इच्छा को पूरा करने में लगा रहता है। उनको जो इच्छाएं होती है, आशीष, उनकी जो कामना होती है, कोई चीज चाहिए, उसी में उनका चित्त लगा रहता है। तो ये वे पति आदि से प्रेम नहीं करती हैं, प्रेम करती हैं अपने मनोरथ से। वो जो चाहती हैं उसी चीज से प्रेम करते हैं, उसी में उनका चित्त लगा रहता है। तो उसकी पूर्ति करवाने के लिए वो पति आदि से प्रेम करती हैं। चक्रवर्ती पाद जी अर्थ करते हैं, अंजसा स्वाशिषात्मनाम, स्व आशीषा, अपने मनोरथ, अपनी इच्छा को पूरा करने में ही उनका आत्मा अर्थात जत्न रहता है। जितना वे अपनी इच्छा को पूरा करने में प्रयास करती हैं, उतना पति को खुश करने में, उनको सुख देने में प्रयास नहीं करती। पति आदि को सुख देने में प्रयास नहीं करते हैं। उनको अपना बस मन में जो अच्छा लगे, हमको ये चाहिए वो चाहिए, उसी में उनका यत्न लगा रहता है, उसी में उनका मन लगा रहता है। इस कारण से यदि उनकी इच्छा में विरोध पैदा होता है तो अपनी इच्छा को पूरी करने में, कभी कभी इतिहास बताता है कि पतिम पुत्रम भ्रातरम व हन्त्यर्थे घात्यन्ति से, अर्थ है अपना अर्थ पूरा करने के लिए वे कभी कभी पति को भी मार देती हैं या मरवा देती है, या पुत्र को भी, भाई को भी। घ्नन्ति घात्यन्ति च, या तो मार देती है या मरवा देती है। ये कश्यप जी बोल रहे हैं। इतिहास बताता है, साक्षी है इतिहास, कि किस प्रकार से स्त्रियों ने ऐसा कार्य कराया है। तो उनके मन में जो अच्छा लगता है उसी मनोरथ के साथ वे जीती हैं और उसी बात वस्तु को पाना चाहती हैं। इतना कह करके कश्यप जी कहते हैं, प्रतिश्रुतम ददामीति वचस्तम न मृषा भवेत, बधम न रहती चंद्रोपि तत्वेदम उपकल्पते। मैंने प्रतिश्रुति दिया है इसको। वे मन में सोच रहे हैं
मैंने प्रतिज्ञा किया है इससे, दीति से, कि तुम्हारा वचन मैं पूरा करूंगा। तन्न मृषा भवत, मेरा वचन झूठा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति का अपना वचन झूठा हो जाए तो वचन में और उस मनुष्य में भेद नहीं माना जाता है। वचन झूठा हो गया मतलब वो एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। तो कश्यप जी सोच रहे हैं कि मैंने तो प्रतिज्ञा किया है कि तुम जो मांगो उसको मैं पूरा करूंगा, तो मनोरथम पूरयिष्यामि, मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। और इसका मनोरथ है इंद्र का वध। तो मैं जो वचन दिया हूं वो भी पूरा होना चाहिए और इंद्र का भी वध नहीं होना चाहिए। वधम नारहति चंद्रोपी, इंद्र भी वध के योग्य नहीं है। इंद्र सबके उपकारी हैं, सबका हित करते हैं, इसलिए इंद्र भी वध के योग्य नहीं है। और इसकी जो मांग है कि हमको पुत्र चाहिए, तो इसको पुत्र भी होना चाहिए। दीति को पुत्र होना चाहिए, मेरी बात सत्य होनी चाहिए, और इंद्र का वध भी नहीं होना चाहिए। तत्र इदम उपकल्पते, इस विषय में यह योग्य है, या वे सोचे इस विषय में मुझे यह करना चाहिए। तो कश्यप जी अपने मन में ये बात सोच करके उसको 1 वर्ष तक चलने वाला पुंसवन व्रत बता रहे हैं। तो कश्यप जी ने सोचा कि यदि दीर्घ काल तक भगवान विष्णु विषयक व्रत में इसको बताऊंगा, भगवान की पूजा करने के लिए कहूंगा, कीर्तन करने के लिए कहूंगा, तो भगवान के पूजा के प्रभाव से, भगवान की भक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे इसकी चित्त शुद्धि हो जाएगी। इसके चित्त में जो इंद्र के प्रति क्रोध है और इसके हृदय में जो क्रूर भाव है वो चला जाएगा। कश्यप जी ने ये सोचा। ये सहज स्वभाव है वैष्णव व्रत का, मतलब भगवान की भक्ति का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दीर्घ काल तक यह भगवान कृष्ण का भजन करेगी तो इसका क्रूर विचार चला जाएगा। और 1 वर्ष तक मैं शर्त रखूंगा पूरा करने का व्रत, तो व्रत में कुछ न कुछ कमी जरूर होगी, तो इस कारण से इंद्र का वध भी नहीं होगा। उन्होंने ये सोचा। यद्यपि वैष्णव व्रत में भगवान के भजन में कोई विगुणता आ जाती है, कोई कमी भी आती है, फिर भी फल में कमी नहीं होती है। ये भगवान के भजन की एक विशेषता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान विष्णु की पूजा में, भजन में अगर कोई चूक भी होती है तो उसका फल पूरा पूरा मिलता है। तो इसको मृत्यु शून्य पुत्र तो प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इसका चित्त बदल जाएगा और इंद्र भी बच जाएगा, क्योंकि व्रत में कमी आएगी तो मेरा वचन पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि तुम 1 वर्ष तक अंजसा यथावत नियम पालन करोगी तब तुम्हारा पुत्र इंद्र का वध करने वाला होगा। एक प्रकार का उन्होंने वचन दिया, लेकिन व्रत में त्रुटि जरूर होगी, तो इसलिए इंद्र का वध नहीं होगा और इसको पुत्र भी प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात थी, कश्यप जी चाहते थे कि मेरी पत्नी में इतना क्रूर विचार नहीं होना चाहिए। तो किसी स्त्री में ये शोभा नहीं देता। ठीक है, उसको जो मांगना है, पुत्र मांगना है या धन मांगना, अलंकार मांगना है और सब मांगे, लेकिन ये कहे कि वह व्यक्ति मर जाए ऐसी व्यवस्था कीजिए, ये तो बहुत क्रूर विचार है। कोई भी व्यक्ति अपने पत्नी के इस क्रूर विचार को सह नहीं सकता, अच्छा नहीं लगेगा। कश्यप जी कैसे सह सकते थे? वे तो देवताओं के गुरु हैं, पिता हैं। वे चाहते थे कि मेरी पत्नी शुद्ध हृदय वाली हो, भगवान की भक्ति इसके हृदय में भरे, ये दूसरों पर दया करने वाली बने, दान दे, सुखी रहे। इसका क्रूर विचार नष्ट होना चाहिए। लेकिन क्रूर विचार और जीवन का दोष तभी मिटता है जब व्यक्ति भगवान के संपर्क में आता है।
भगवान से संबंध जुड़ता है, चाहे उनका नाम जप करे, भगवान को प्रणाम करे, भगवान का प्रसाद खाए, कीर्तन करे, उनकी कथा सुने, तो इन सब उपायों से हृदय के जो दोष हैं वे सब समाप्त हो जाते हैं। इसको चित्त शुद्धि कहते हैं, चेतना में शुद्धि आती है। ये भगवान के भक्ति का सहज प्रभाव है, सहज प्रभाव है। जैसे बिजली का तार केवल छूने मात्र से करंट लग जाता है, इसके लिए संकल्प आदि की कोई जरूरत नहीं होती है। कि आदमी छुए और सोचे कि हमको करंट आना चाहिए, पहले हाथ के बाद शरीर में और इसके बाद हमें मरना चाहिए, ये संकल्प करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। केवल किसी तरह से बिना संकल्प के भी टच हो जाए तो करंट मारता ही है। तो ये है भगवान का सहज स्वभाव। वो किसी भी तरह से जीवन में आते हैं, चाहे जिह्वा में आए चाहे कान में आए, यह शरीर प्रणाम करे उनको तो वे शुद्ध कर ही देते हैं। कश्यप जी ने ये सोचा कि अपनी पत्नी को किसी भी तरह से भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। इतना महान पति अपने पत्नी की इस दुर्दशा को कैसे देख सकता था। भगवान ने इतना सुंदर देह दिया है, जैसे वो स्वयं ही कहते हैं कि शरद पद्मोसमम वक्त्रम, इतना सुंदर देह दिया, इतनी सुंदर बोली, सब कुछ सुंदर, लेकिन इतना बुरा विचार, किसी की हत्या करने का विचार, ये ठीक नहीं है। आखिर इंद्र भी किसी के पुत्र हैं ना। ये सोचना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। जैसे सोचते हैं मेरे पुत्र मारे गए, तो इंद्र भी तो किसी के पुत्र हैं ना, और कोई बहुत पाप नहीं किए हैं, कोई गलती नहीं किए हैं। ये तो ऐसा है सोचना दीति का कोई आतंकवादी मारा जाए तो उसकी मां लगे सोचने की कौन मारा है, उसको मारने वाला कोई चाहिए। जब भगवान मारे हैं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को, तो इस विषय में दीति को शोक नहीं करना चाहिए और इंद्र के प्रति दोष दृष्टि कभी नहीं करनी चाहिए थी। फिर इस तरह से मन में बांधी है, और वह पुत्र भी जो मारा है वो कश्यप जी का ही पुत्र है और भगवान मारे हैं। तो इस प्रकार से ये कुत्सित विचार दीति के लिए अशोभनीय है। अतः परम विद्वान कश्यप जी अपने पत्नी के हित के लिए यह बात कहे। वे कहते हैं इति संचिन्त्य भगवान मारीचः कुरुनंदन उवाच किंचित कुपित आत्मानं च विगर्हयन्। इस प्रकार विचार करके कि दीति का हृदय शुद्ध होना चाहिए और इसको पुत्र मिलना चाहिए और मेरी बात भी सत्य हो जानी चाहिए, इंद्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। इति संचिन्त्य, इस प्रकार सम्यक चिंतन करके, हे कुरुनंदन, हे महाराज परीक्षित, भगवान मारीच समर्थ मरीचि नंदन कश्यप जी उवाच बोले किंचित कुपित, वे दीति के इस बुरे विचार को जानकर थोड़ा थोड़ा उस पर क्रोधित हो रहे थे, मन में क्रोध हो रहा था। पहले तो बहुत प्रेम था दीति के प्रति, लेकिन इस समय थोड़ा क्रोध हो रहा था। किंचित कुपिता, और आत्मानं च विगर्हयन्, और अपनी मूर्खता पर विचार करके अपने को धिक्कारते हुए बोले। अपने को बहुत बुरा मान रहे थे उस समय कि मैं जानता था कि मैं भी एक विद्वान व्यक्ति हूं, लेकिन इस तरह से विवेकहीन हो जाना, इतना स्त्री पर विश्वास कर जाना, अपने को विगर्हयन्, अपनी निंदा कर रहे थे मन ही मन, और दीति पर कुछ कुपित थे उसके बुरे विचार को जान करके। उससे इस तरह कहे, उसके हित के लिए कहे। कश्यप उवाच, कश्यप जी ने कहा, पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बांधवः संवत्सरम व्रतमिमं यदंजो धारयिष्यसि। हे भद्रे, यदि कुपित हैं,
पत्नी पर, लेकिन उसको कल्याणी कह रहे हैं। हे भद्र, क्या इस प्रकार का क्रूर विचार किसी भद्र स्त्री में हो सकता है? लेकिन कुछ भी हो, आखिर बोलना तो है। अथवा सरस्वत अर्थ है हे अभद्र, इसमें यह भी अप्रश्लेष करने पर लगेगा। बोलते हैं कि हे भद्र, यदि इदम वक्ष्यमाणम संवत्सरम व्रतम, अगर 1 वर्ष तक चलने वाला ये मैं व्रत बता रहा हूं, यदि तुम इस व्रत का यथावत पालन करोगी, अंजह का अर्थ यथावत, इसमें कोई कमी नहीं होगी, तब तुम्हें एक पुत्र होगा, जो पुत्र इंद्रहा होगा और देव बांधव होगा। ऐसे देखने में लग रहा है कि कश्यप ये कह रहे हैं कि यदि तुम 1 वर्ष तक पुंसवन व्रत का ठीक ठीक पालन करोगे तो तुम्हारा पुत्र इंद्रघाती होगा और अदेव बांधव होगा। अदेव मतलब असुर, दैत्यों का बंधु होगा। लेकिन कश्यप जी का ये भाव नहीं था, आपने पहले ही सुना कि उनका दूसरा भाव था। उन्होंने ये कहा कि यदि तुम 1 वर्ष तक मेरे द्वारा इस उपदिष्ट पुंसवन व्रत का पालन करोगी, नियमों का पालन करोगी, तो तुम्हारा पुत्र इंद्रहा होगा। हा गत्यर्थ है, गति के अर्थ में भी हा शब्द का प्रयोग होता है। इंद्रहा का अर्थ होता है इंद्रस्य अनुगामी, तो इंद्र का अनुगामी होगा तुम्हारा बेटा। और न लगा करके देव बांधव, उन्होंने सीधा कहा देवताओं का सुहृद, देवताओं का बंधु होगा तुम्हारा बेटा। यदि 1 वर्ष तक वैष्णव व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का अनुगामी होगा, साथी होगा और देवताओं का हितैषी होगा। ये संस्कृत भाषा की ऐसी विशेषता है, कश्यप जी के उच्चारण में थोड़ा सा अंतर हुआ, इसलिए दीति नहीं समझ पाई। दीति यही समझी कि हाँ, इंद्र का वध करने वाला बेटा होगा और असुरों का, दैत्यों का बंधु होगा, सहायक होगा। परंतु कश्यप जी जो देवताओं के पिता हैं, वे कहे कि यह इंद्रहा होगा। हा मतलब अनुगामी, इंद्र का अनुगामी, इंद्र का साथी होगा तुम्हारा बेटा। कहाँ इंद्र को मारने वाला बेटा वो चाहती थी, और कश्यप जी कह रहे हैं कि वो इंद्र का अनुगामी होगा, इंद्र का साथी होगा और देवताओं का बंधुत्व करेगा। इतना उत्साह था दीति के हृदय में, जब उसने सुना कि इंद्र को मारने वाला पुत्र मुझे मिलेगा, तो वो कहती है उत्साह से, दीतिर्वाच धारयिष्ये व्रतम ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि में यानि चेह निषिद्धानि न व्रतम घ्नन्ति यानि तुम। हे ब्रह्मन, मैं निश्चित 1 वर्ष तक व्रत करूंगी, निश्चित करूंगी। हमको आप नियम बताइए। पहले ही आप यह बताइए कि क्या क्या करने योग्य काम होता है, मतलब विधि, और इसके बाद निषेध भी बताइए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न कर रही है। धारयिष्ये व्रतम ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन, मैं व्रत धारण करूंगी। ब्रूहि कार्याणि यानि में, यानी कार्याणि तानि में ब्रूहि, जो करने लायक काम है पहले उनको बताइए, क्या क्या करना होगा हमको साल भर तक। और जानि चेह निषिद्धानि, और जिन कार्यों को का इसमें निषेध है, क्या क्या मना किया गया है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, अभी बताइए। और न व्रतम घ्नन्ति यानि तु, जिससे व्रत में कोई कमी न आवे उनको भी बताइए। अर्थात जो आवश्यक नहीं है, करणीय नहीं है, और निषेध भी जिनका नहीं किया गया है, फिर भी व्रत को पूरा जो करने में सहायक हो वो बताइए। मतलब सामान्य बात, व्रत हमारा पूरा होना चाहिए किसी तरह से। बहुत अच्छा, आपकी कृपा से हमें पुत्र मिलेगा और इंद्र का वध करेगा, हमें बहुत प्रसन्नता है।
मैं संपूर्ण उत्साह से इस व्रत को करना चाहती हूं। जब किसी मनुष्य को उसके संकल्प के अनुसार सिद्धि मिलने वाली होती है और संकल्प के फल की जब गारंटी दे दी जाती है तो उसका उत्साह बढ़ ही जाता है, बहुत बड़ा उत्साह बढ़ता है उसको करने में। एक वर्ष तक पुंसवन व्रत करना है, उसके लिए दीति को उत्साह हो रहा है। और मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है पुत्र प्राप्त करके इंद्र की हत्या कराना है। जब कश्यप जी ने कहा कि 1 साल व्रत पूरा करोगी तब ऐसा होगा, तो कहते बताइए क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, और भी जो जरूरी काम हो बताइए, मैं बिल्कुल तैयार हूं। ऐसा उत्साह चाहिए जीवन में, संकल्प होना चाहिए कि मुझे करना है, मुझे भगवान का चरण कमल प्राप्त करना है, या जो भी सिद्धि हो उसको प्राप्त करना है। दीति में बहुत बड़ा उत्साह है, भक्ति करने की, व्रत करने की तमन्ना है, तो वो इस तरह से पति से आग्रह कर रही है। क्या क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न ये है, करने लायक, जैसे हम लोग भक्ति में आते हैं तो करने लायक है भगवान का नाम जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करने योग्य काम है, कार्याणी, इसको विधि कहते हैं। भोर में उठना, स्नान करना, ये करने योग्य काम है। जप करना, भगवान की आरती अटेंड करना, पूजा करना, ये सब करणीय कार्य है। और निषिद्ध कार्य कौन है? मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन इत्यादि, ये सब निषिद्ध कर्म है। तो आप बताइए क्या क्या करना है। ऐसा उत्साह होने पर तब व्यक्ति को साधन करने में रुचि होती है। उत्साह पहले चाहिए, उत्साह निश्चया धैर्य। तो आप बताइए हमें क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना, और भी जो आप अपनी इच्छा से समझते हैं जरूरी हो बताइए। तो कश्यप जी अपने पत्नी के उत्साह को देखकर व्रत की रूपरेखा बता रहे हैं। कश्यप उवाच न हिंस्याद भूत जातानि, न सपेन्ना नृतम वदेत, न छिंद्यात नखरो मारी, न स्पृशेत जदमंगलम। ये नियम बता रहे हैं। 31 निषेध के नियम पहले बता रहे हैं। 31 से क्या क्या नहीं करना चाहिए नियम बता रहे हैं। न हिंस्याद भूत जातानि, किसी भी जीव की हिंसा न करे। फिर इंद्र की तो कहना ही क्या है। देखिए पति की चालाकी। सबसे पहले नियम बता रहे हैं, मन से, वचन से या शरीर से, ऐसे कहिए, यहां तक कि मन से और वचन से भी किसी जीव को तकलीफ न दे, किसी की हिंसा न दे, दुख न दे। फिर शरीर से तो कहना ही क्या। किसी भी भूत जाता नहीं मतलब जीव मात्राणी, किसी भी जीव की कभी कोई हत्या न करे, किसी को दुख न दे, तो फिर इंद्र को कोई कैसे दुख देगा। इतना समझी नहीं, लेकिन कश्यप जी का यह पहला संकेत था कि प्रिय, तुम अपने हृदय से हिंसक विचार को तिलांजलि दे दो। किसी को मारने का मन में भी संकल्प नहीं होना चाहिए। और यही संकल्प लेकर के व्रत करना चाहती थी कि इंद्र की हत्या होनी चाहिए, मन से, वचन से और शरीर से। तो मन से और वचन से तो कह ही चुकी है, और बाकी तो केवल शरीर से है इंद्र की हत्या। वचन से कह ही चुकी कि उसकी हत्या करने वाला पुत्र चाहिए, और मन में तो कई साल से सोच ही रही थी। तो कश्यप जी सबसे पहला नियम बता रहे हैं, न हिंस्यात भूत जातानि, किसी भी जीव को शरीर, वचन या मन से कभी कष्ट न दे। अब जान मारने की बात तो बहुत दूर रही, न हिंस्यात, तकलीफ न दे, सतावे नहीं, ये पहला निषेध है। न सपे न नृतम बदे, और दूसरा है न सपे, आक्रोश न करे, किसी को गाली न दे, अपशब्द न निकाले कभी भी।
जैसे इंद्र के प्रति अब शब्द निकाल रही थी कि वो इंद्रिया राम है, उल्बण हृदय है, क्रूर हृदय है, ये है वो है, ऐसे हमारे पुत्रों को मारा है। ऐसा आक्रोश नहीं करना चाहिए किसी के प्रति। किसी को शाप नहीं देना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए। न अनृतम वदेत, और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नियम है। तो 3 निषेध बताए, न हिंसक भूत जातानी, न शपेत, न अनृतम वदेत। न गाली दे, शाप दे, और न तो झूठ बोले। न छिंदे नखरों मारी, 1 वर्ष तक शरीर के नख को नहीं काटना है। ये सारा 1 साल के लिए नियम बता रहे हैं, अक्षुण नियम। नख नहीं काटना और शरीर के रोआ नहीं काटना है। शरीर में जहां तहां रोए उत्पन्न होते हैं, इसको नहीं काटना चाहिए। न स्पर्शे जद मंगलम, और जो अमंगल वस्तुएं हैं जैसे मनुष्य के कपाल या हड्डी इत्यादि, इनको कभी नहीं छूना चाहिए। अस्थि या कपाल आदि का स्पर्श न करे। इसमें कितना निषेध हुआ। न हिंसक भूत जाता नहीं, 1। न सपेत, तो न नृतम वदेत, न अनृतम वदेत, 3। और नख और रोए न काटे, 4। और न स्पर्शे जद मंगलम, और जो अमंगल वस्तुएं हैं बहुत खराब माने जाते हैं, उनको कभी न छुए, उनका स्पर्श न कर। बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं, उन्हें नहीं छूना चाहिए। कई चीजें ऐसे होती, जैसे हिंसक जूते, कोई गाय या भैंस या किसी जीव को जीवित ही मार करके उनका जो चमड़ा निकाला जाता है, और उस चमड़े से बनी हुई जो भी वस्तुएं हैं सब अमंगलम है, उनको कभी नहीं छूना चाहिए। कुछ तो ऐसे राक्षस होते हैं मनुष्य आकार में, जो पशुओं का चाम पहनते हैं जैकेट के रूप में। ध्यान रखें कि एक दिन मनुष्य का सर, एक दिन पशु का देह मिलेगा। ये तो बाघ की प्रवृत्ति है ना, हिंसक भावना। और मांगते हैं, सच्चा लेदर है ना, उससे अच्छा है कि झूठा लेदर मिल रहा है। वो अमंगल चीज है, नहीं पहनना चाहिए। न जूता लगाना, न इस तरह की कोई चीज। नापसु स्नायात न कूप्यतर, जल में घुस करके स्नान नहीं करना चाहिए साल भर। ये नियम सब साल भर के लिए बता रहे हैं। जल में प्रवेश करके स्नान नहीं करना चाहिए, जल से पानी लेकर के स्नान कर ले। न कूप्य, किसी पर कोप न करे, किसी पर क्रोध न करे। तभी जो इसको क्रोध हो रहा था इंद्र पर, तो कश्यप जी देखिए कितनी चतुराई से बता रहे हैं अपनी पत्नी को, किसी पर क्रोध नहीं करना। न संभाषे तो दुर्जन, और दुर्जनों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि वो कभी अपराध भी कर दे तभी नहीं बात करना चाहिए। दुर्जन कौन होते हैं? मांस मद आदि जो खाते पीते हैं, और जो वेद ब्राह्मण विष्णु वैष्णव आदि की निंदा करते हैं, ये लोग दुर्जन हैं। दुर्जन मतलब बैड आदमी, बिल्कुल खराब। ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहिए। न संभाषे तो दुर्जन है, और संग तो हो ही जाएगा। एक ऑफिस में बैठेंगे या एक ट्रेन में या कहीं भी, तो भेंट तो हो जाएगी, लेकिन उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। बात करने लायक आदमी नहीं होते। न संभाषे तो दुर्जन है। न वसीता धौत वास, बिना धोया हुआ जो साफ सुथरा नहीं है ऐसा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। सृजम च विधृतम क्वचित, और किसी दूसरे के द्वारा पहनी हुई माला न पहने, या अपनी ही माला जो पहन करके उतार दिया है तो फिर उसको नहीं पहनना चाहिए। भगवत प्रसाद की बात अलग है। भगवान की प्रसादी माला के साथ नियम बदल जाता है, लेकिन जो माला पहन चुका है व्यक्ति या दूसरे लोग पहने हैं उसको नहीं पहनना चाहिए। समान नियम बताए। नुच्छिष्टम, अब
भोजन में 5 निषेध बता रहे हैं। 100 न उच्छिष्टम, जूठा नहीं खाना चाहिए किसी का, यहां तक कि अपना भी जूठा नहीं खाना चाहिए। व्रत के दिनों में साल भर तक ये नियम पूरा करना है। न उच्छिष्टम, न चंडिकानम, और चंडिका कहते हैं पिपीलिका को, चींटी को। जिस भोजन में चींटियां पड़ गई हैं, कीड़े पड़ गए हैं, उसको नहीं खाना चाहिए। अथवा चंडिका अन्नम, चंडिका देवी का अन्न नहीं खाना चाहिए। चंडिका एक खास देवी होती हैं जिनको मदिरा, कभी कभी बकरा आदि भी चढ़ाए जाते हैं, तो क्या कोई खाएगा? उसको चंडिकान कहते हैं, नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहता है कि देवताओं के प्रसाद की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस चंडिकान का श्रीधर स्वामी जी कहते हैं पिपीलिकादि दूषित, चींटी के द्वारा जो दूषित है, चाहे माछी भनभना रही है जिस भोजन पर, ऐसे अन्न को नहीं खाना चाहिए। और सामिसम, और मांस के साथ जो भोजन है उसको नहीं खाना चाहिए। यहाँ वैष्णव के लिए मांस का अर्थ ये फ्लैश नहीं है, यहाँ मांस का अर्थ है कई गाय, बकरी और भैंस के दूध के अलावा और जो भी दूध है उसको मांस माना जाता है। और कई चीज है जो श्रद्धा के बिना खिलाया जाए, श्रद्धाहीन भोजन भी मांस जैसा माना जाता है, तो उसको नहीं खाना चाहिए। और वृषलाहृतम, बहुत गंदा आचरण जिसका है, जो नहाता नहीं है ठीक से, साफ सुथरा नहीं रहता, ऐसे आदमी के हाथ से लाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। और रजस्वला स्त्री के द्वारा देखा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। और अंजलि से पानी नहीं पीना चाहिए। ये व्रत के कुछ नियम बता रहे हैं। नोच्छिष्ट अस्पृष्ट सलिला, अब बाहर घर से निकलते हैं तो उसके 7 नियम बता रहे हैं। जूठे मुंह नहीं निकलना चाहिए घर से, कुछ खा लिया है मुंह नहीं धोया, आचमन नहीं किया, ऐसे नहीं निकलना चाहिए। संध्यायाम, संध्या के समय मुक्त मूर्ध, संध्या के समय बाल खोल करके, यानी संध्या के समय घर से नहीं निकलना चाहिए बाल खोल करके। अनर्चिता, और बाहर निकले, कोई स्त्री के लिए वर्णन कर रहे हैं, बाहर निकले तो बिना श्रृंगार किए न निकले। ऐसा नहीं कि बाल बिखराए हुए भूतिन पिशाचिन जैसे निकल जाए जहां तक। अनर्चिता, असंयतवान, और घर से बाहर निकले तो वाणी पर संयम करके निकले। ऐसा नहीं कुछ भी बोलता रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस में बैठे चाहे कहीं भी तो फालतू बात करते जाते हैं, ये भी नहीं ध्यान रहता है कि और लोग सुन रहे हैं, और ठहाका मारकर हंसना, बात करना। तो ये व्रत के समय ऐसा नहीं होना चाहिए। और असंविता, बाहर निकले तो बिना चद्दर ओढ़े, बिना दुपट्टा ओढ़े न निकले। न बहिश्चरित, न धौत पादा अप्रयत, और सोने के 8 नियम बता रहे हैं, स्लीपिंग के 8। बिना पैर धोए न सोए, पैर धो करके ही सोए। और अप्रयता, असमाहित चित्त से न सोए। ऐसा नहीं किसी शोक में या किसी चिंता में या झगड़ा करते हुए सो जाए, ऐसा नहीं, समाहित चित्त से सोना चाहिए। नाद्रपात, और पैर धो करके बिना गमछा से पोछे नहीं सोना चाहिए, पैर को पोंछ करके तब सोना। उदक सिरा, उत्तर के तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। सहित ना परांग, पश्चिम के तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। और नान्य, किसी अन्य के साथ नहीं सोना चाहिए।
व्रत के दिनों में, यहां तक कि अपनी सखी बहन आदि के साथ भी नहीं सोना चाहिए। और न नग्न, और नग्न नहीं सोना चाहिए। कुछ लोग सोते हैं तो सोचते हैं इस चादर के अंदर, रजाई के अंदर मैं ही हूं, इसलिए नग्न भी सो जाते हैं। नग्न नहीं सोना चाहिए। नग्न से भूत प्रेत सोते हैं। ये सोते क्या, वो घूमते भी रहते हैं बिना वस्त्र। नग्न नहीं सोना चाहिए। न तो संध्यायो, और न तो संध्या में सोना चाहिए। सूर्य उगते समय और सूर्य डूबते समय नहीं सोना चाहिए। ये सब निषेध बताए गए। दैनिक जीवन में इसको सीख लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि व्रत के दिनों में ही इसका पालन किया जाएगा। ये सब समय पालन करना चाहिए वैष्णव को। या अच्छे व्यक्ति को चाहिए कि इन नियमों का, सदाचार का पालन सदा करे। धौतवासा, अब कार्याणी नियम बता रहे हैं। हमेशा साफ सुथरा वस्त्र पहनना चाहिए, धोया हुआ। धौतवासा, शुचि, हमेशा पवित्र रहे। और सर्व मंगल संयुता, व्रत करने वाली स्त्री के लिए बता रहे हैं, वो सब प्रकार के मंगल से युक्त रहे। सर्व मंगल संयुता, मंगल का अर्थ है शुभ देने वाला। जैसे कुमकुम सिंदूर धारण करना है विवाहिता स्त्री के लिए, तो और भी मंगल द्रव्य जो होते हैं। पूजित प्राप्त रासात प्राप्त गो विप्राण श्रीमच्युतम, और उस व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह प्रातःकालीन भोजन से पहले, नाश्ता से पहले, मतलब प्रथम भोजन से पहले ही गायों, ब्राह्मणों, लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा करे। सवेरे सवेरे ही, खाने से पहले। स्त्रियों वीरवतीश्चार्चित, और सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा करे। जो सधवा स्त्री हैं और पुत्र वाली स्त्री हैं, पुत्र वाली स्त्री को वीरवती स्त्री कहते हैं। तो जो वीरवती हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं जिनके पति जीवित हैं, ऐसी स्त्रियों की पूजा करे। पुष्पमाला से, अगरबत्ती से, चंदन से और नैवेद्य से, तथा उनको आभूषण आदि अगर देने की शक्ति है तो दे। तो स्त्रियों को आभूषण, नैवेद्य, प्रसाद, गंध, चंदन, माला आदि से पूजा करे। और पतिम चार्चोपतिष्ठेत ध्यात कोष्ठ गतम चतम, और पति की पूजा करे। इसी प्रकार से पति की पूजा करे और यह ध्यान करे कि पति हमारे उदर में प्रवेश किए हैं पुत्र के रूप में, ये भावना करे। इस प्रकार से कश्यप जी ने कहा कि सांवत्सरम पुंस वनम व्रत में तद अभिप्लुतम धार ईश चित्तुभ्यम सक्रहा भविता सुतम। यदि हे प्रिय, तुम इस व्रत को, जिसे पुंसवन व्रत कहते हैं, पुम माने पुरुष, सवन माने जन्म, पुंसवन व्रत का अखंड पालन करोगी तो तुम्हारा पुत्र सक्रहा होगा। शक्र की हत्या करने वाला, अर्थात शक्र का अनुगामी होगा, इंद्र का अनुगामी होगा। तो इस प्रकार उन्होंने व्रत बताया। ऐसे पुंसवन व्रत वास्तव में है क्या, इसको तो 19वें अध्याय में महाराज परीक्षित पूछे हैं। एक अध्याय में पुंसवन व्रत का वर्णन आएगा। भगवान की पूजा ही पुंसवन व्रत है, उसका वहां विस्तार से व्याख्यान किया जाएगा। हम यहीं पर समाप्त करते हैं।